उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ कैनवा प्लस चैट जीपीटी। कैनवा प्लस चैट जीपीटी, दो वर्ड्स, दो टूल्स, दो सॉफ्टवेयर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। आज का जो सेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, आपने सेशन के स्टार्ट में ही देख लिया कि एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स को कम्प्लीटली हमने बेस किया है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजर्स के लिए। अब माय डियर स्टूडेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं अपना छोटा सा एक तारुफ दे दूं कि मेरा नाम नवीद खान है और मैं पिछले 6 साल से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डिफरेंट डिफरेंट टूल डिफरेंट डिफरेंट जो है कंप्यूटर के कोर्सेज करवा रहा हूँ, ऑफलाइन एंड ऑन साइट दोनों मीडियम में। इसके अलावा मैं कैनवा को पिछले 4 साल से डाई हार्डली यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ मल्टीपल रीजंस के लिए, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए या ऑनलाइन डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा जो है ई कॉमर्स के पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ एंड कंटेंट क्रिएशंस के लिए यूज़ करता हूँ। सोशल मीडिया के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके लिए मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। एंड चैट जीपीटी को पिछले 1.5 साल से मैं बहुत ज़्यादा एज ए आई असिस्टेंट बहुत यूज़ कर रहा हूँ। वो जो सारा मेरा एक्सपीरियंस है, जो सारी मेरी लर्निंग है, कोशिश करूंगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मैंने आपके लिए एक रोड मैप, एक कोर्स आउटलाइन भी बनाई है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। आपने जस्ट ये करना है, आपने मेरे साथ अटेंटिव होकर देखना है, सुनना है। लेक्चर के एंड में मैं एक रिसोर्स के बारे में आपके साथ बात करूंगा, बट वो उन्हीं स्टूडेंट के साथ जो हमारे साथ आखिर तक बने रहेंगे। तो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट, चलिए जी हम अपने सेशन को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली स्लाइड। तो कोर्स जी हमारा कैनवा प्लस चैट जीपीटी। मैं आपका मेंटोर नवीद खान हूँ। आप सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे जो सर ने पूछा था मैं भी पूछ रहा हूँ, व्हाट इज कैनवा? कैनवा क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज कैनवा? आपके क्या है, आप जूम चैट में बता सकते हैं, अदरवाइज मैं तो इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। चलें जी, वन वर्ड आंसर आप दे सकते हैं, हम इसको क्विक रखेंगे। व्हाट इज कैनवा? आपकी नॉलेज क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस बारे में? कैनवा एक डिजाइनिंग टूल है, कैनवा एक एडिटिंग प्लेटफॉर्म है। डिजाइनिंग टूल है, एडिटिंग प्लेटफॉर्म है, डिजाइनिंग टूल है, एडिटिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब आप सबके माइंड में ये कि डिजाइनिंग टूल है। चलें जी, इस चीज़ को मैं थोड़ा क्रिएट करता हूँ, क्लियर करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, कैनवा आपका एक कंटेंट क्रिएटर्स का टूल है। क्यों? आपके कैनवा में ऑनलाइन सिर्फ आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं होती, आपके इसमें वीडियो एड्स भी बनते हैं, आपके वीडियो इंट्रोज भी बनते हैं, आपकी इसमें प्रेजेंटेशंस भी बनती है, आपकी इसमें डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं, आपकी इसमें ई बुक्स भी बनती हैं, आपकी इसमें कंप्लीट सोशल मीडिया की ब्रांडिंग भी बनती है। इवन कि आपकी 1 और 2 पेजेस की, लैंडिंग पेजेस की वेबसाइट भी बन रही होती हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, कैनवा जस्ट एक डिजाइनिंग टूल नहीं है, ये कंटेंट क्रिएटर्स का टूल है। सो माय डियर स्टूडेंट, जूम चैट में आप लिखेंगे वर्ड कंटेंट क्रिएटर, कैनवा इज इक्वल टू कंटेंट क्रिएटर। क्या लिखेंगे आप सब जूम चैट में? कैनवा इज इक्वल टू कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, वीडियो, शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, वो आपकी प्रेजेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कंप्लीट सोशल मीडिया ब्रांडिंग का काम हो सकता है, एंड सो ऑन। अभी एआई को तो हमने फर्दर डिस्कस करना है। चलिए जी, जबरदस्त, गुड। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर ये तो कैनवा, सर अब हमें कैनवा दिखा भी दें आप, चलिए जी मैं आपके साथ कैनवा की फर्स्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मेरा, अच्छा, नेक्स्ट सेशन में लेक्चर नंबर 2 में कैनवा को एंड चैट जीपीटी को लॉगिन कैसे करना है, इनके अकाउंट कैसे क्रिएट करने हैं, इनको साइन अप कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, ये मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगा। आज हम थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मैंने जस्ट यहाँ पे लिखना है canva.com। चलें जी, यहाँ पे मैंने canva.com लिखा है एंड ये इस तरह की एक स्क्रीन मेरे सामने आ गई। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो प्लेटफॉर्म है जिसको थ्रू आउट द कोर्स हम सीख रहे होंगे फॉर कंटेंट क्रिएशन। नंबर ऑफ चीज़ें हम इसमें क्रिएट कर रहे होंगे, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ यहाँ पे हम कंटेंट क्रिएशन कर रहे होंगे। तो देखिए जी, ये हमारे सामने इंटरफेस आ गया, ये है कैनवा का। आपको बिल्कुल लेफ्ट टॉप पे यहाँ पे कैनवा लिखा हुआ दिख रहा मिल रहा होगा, और यहाँ पे टैब्स बने होंगे, डिजाइन, स्पॉटलाइट, बिजनेस, एजुकेशन, प्राइस एंड प्लान एंड लर्न। वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं। प्लान एंड प्राइसिंग्स में अगर आते हैं और यहाँ पे कैनवा प्रो पे हम क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पे देखिए, कैनवा प्रो पे अगर आप क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ पे अगर इसकी प्राइसिंग्स पे आ जाते हैं, चलिए जी, सी प्राइजेस। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बंदा अगर पूरे साल के लिए कैनवा प्रो का अकाउंट लेता है तो वो कितने का मिलता है? क्या मुझे कोई बता सकता है? अगर एक बंदा कैनवा प्रो को पूरे साल के लिए लेता है, यहाँ पे क्या आ रहा है? देखिए जी, $55, $55, $55। चलिए,
जी। अब सर ये तो पूरे साल के लिए कैनवा प्रो है, चलें जी। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, आप और से देखिएगा, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, दोबारा से यहाँ पे आते हैं, प्लान एंड प्राइसिंग। अब हम आते हैं कैनवा टीम में, और यहाँ पे हम जो है इसकी प्राइसिंग्स भी देख लेते हैं, चलिए जी। जनाब ये देखिए, कैनवा फॉर टीम, माने टीम मेंबर्स के लिए आप लेते हैं तो तब आपको कितने का पड़ता है? कम से कम 3 लोग ले सकते हैं, और इसमें एक बंदे को $50 का पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 बंदे $150 में ले सकते हैं। आप यहाँ पे टाइप करेंगे वर्ड फॉर 3 पर्सन $150। पूरे साल के लिए कैनवा आपको कितने में मिलेगा? $150। अब चले जी, यहाँ पे हम आते हैं और कन्वर्जन करते हैं। $55 टू PKR पाकिस्तान रुपीज। माई डियर स्टूडेंट, कैनवा प्रो अगर आप पूरे साल के लिए लेते हैं, आपको कितना पे करना पड़ेगा? 15,329। ये कैनवा प्रो का अकाउंट है। और अगर आप कैनवा टीम लेते हैं तो उसके लिए एक बंदे को $50 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं वर्ड $50 टू PKR। ये देखिए जी, 15,000 एक तरफ, 13,936 रुपये, मतलब तकरीबन 14,000। माने अगर आप कैनवा का प्रो अकाउंट लेते हैं या टीम्स अकाउंट लेते हैं, जो कि LW की तरफ से आपको इन दोनों में से कोई एक प्रोवाइड किया जाएगा, वो प्रो अकाउंट भी हो सकता है, वो टीम अकाउंट भी हो सकता है, कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन पैकेज। तो मतलब आपको वो चीज़ जो पूरे साल में जिसकी प्राइसिंग होती है 13,000, तकरीबन 14,000 या 15,000, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है फर्स्ट टूल इस कोर्स में। तो ये समझे कि आपकी यहीं से आपकी बात खत्म हो गई, मतलब चीज़ ही यहीं पे खत्म हो जाती है कि आपको वो टूल जिसकी मालिक 15 से 14 हज़ार है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ठीक है जी। तो मीन्स इसके बाद तो हम समझते हैं कि काम यहीं पे ज़बरदस्त गुड हो गया। अब उससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है, आप कैनवा के वो सारे टूल, वो सारे फीचर जो कि पेड फीचर्स हैं, जो कि सिर्फ अपने पेड सब्सक्राइबर्स को देते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको ₹1 भी देने की जरूरत नहीं है, वो LW की तरफ से आपको दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? उसके लिए आपको लेक्चर नंबर 3 तक हमारे साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने देख लिया प्लेन एंड प्राइसिंग। थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट इंटरफेस यहाँ पे दिखा हुआ लिखा हुआ आ रहा है, व्हाट विल यू डिजाइन टुडे। आप आज क्या डिजाइन करना चाहेंगे? इसके बाद नीचे सर्च बार है, ये वो सर्च बार है जहाँ पे, अच्छा, कैनवा पे आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स पहले से बने हुए हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे खुद से चीजें क्रिएट कर सकते हैं, खुद से बिल्कुल जीरो से चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। 2-3 एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूंगा कि किस तरह के काम आपके सीनियर्स कर रहे हैं, आपके सीनियर स्टूडेंट जो पे पहले बैचेस में थे, आप किस तरह काम सीख रहे होंगे। तो ये जो एरिया यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और कोई भी चीज़ सर्च आउट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज बनी हुई है। डॉक्यूमेंट की कैटेगरीज बने, अगर आप कैनवा पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं उसकी कैटेगरी है। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं उसकी कैटेगरी बनी हुई है। प्रेजेंटेशंस बनाना चाह रहे हैं उसकी कैटेगरी बनी हुई है। सोशल मीडिया के हवाले से काम करना चाहते हैं, वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, रील है, पिनिंटरेस्ट है, टिंडर है, कुछ भी है, ट्विटर है जिसे आप एक्स कहते हैं, उसके लिए वर्किंग करना चाहते हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया का कैटेगरी बनी हुई है। वीडियो एड बनाना चाहते हैं, इंट्रोज बनाना चाहते हैं, आउट्रोज बनाना चाहते हैं, वीडियो इंट्रो बनाना चाहते हैं, वीडियो एड्स बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया के लिए, वो आपको इस सेक्शन में काम करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए वेबसाइट्स, आपको 1 और 2 पेजेस के लैंडिंग पेजेस बनाने, तो आप वहाँ पे इस सेक्शन में बनाएंगे। मतलब चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे यू माइट ट्राई, और चीज़ों की कैटेगरी अवेलेबल। अब माई स्टूडेंट, ये आपके रीसेंट डिजाइन हैं, ये वो वर्किंग है जो हम प्रीवियसली कर चुके हैं, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो इस अकाउंट में मेरी वर्किंग कम हुई हुई है। जो दूसरा अकाउंट अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो वहाँ पे मेरी और वर्किंग दिख रही होगी, ठीक है जी। तो मैं अकाउंट स्विच करता रहता हूँ। तो ये हमारा कैनवा का अकाउंट। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और कोई चीज़ सर्च करता हूँ, जिससे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रील्स फॉर टिकटॉक, मुझे टिकटॉक के लिए कोई रील्स चाहिए, मैंने रील्स फॉर टिकटॉक सर्च किया, और ये देखिए जी, बेतहाशा यहाँ पे रील्स आ गया। अच्छा, ये रील्स जैसे इस पे आपने क्लिक करना है, एडिटिंग करनी है, और आप साउंड भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो चीज़ आप चेंज करना चाहें। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे, बिल्कुल स्क्रैच से, कंटेंट ChatGPT से उठाएंगे। यहाँ पे हम रील क्रिएट कर रहे होंगे, देखिए जी, इस तरह से बेतहाशा रील्स है यहाँ पे, देखिए जी।
हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एंगल से। आप कोई ई कॉमर्स का चला रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप खुद एजुकेशन में हैं, आप सर्विसेज देना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, A to Z यहाँ पे उसके रिलेटेड यहाँ पे रील्स अवेलेबल है, जो कि आप पोस्ट कर सकते हैं अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ और सर्च करना चाहूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे सर्च करता हूँ, लिखता हूँ एडमिशन पोस्टर। चलिए, अभी मैंने सर्च आउट किया एडमिशन पोस्टर, तो देखिए स्कूल के लिए एडमिशन पोस्टर्स है। हम बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से बनाएंगे। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट्स अवेलेबल है, इस तरह की बेतहाशा चीज़ें अवेलेबल है। हम यहाँ पे सर्च आउट करते हैं प्रेजेंटेशंस। जी प्रेजेंटेशंस हमने सर्च की, तो ये देखिए हमने जो भी चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे, आपको यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशंस मिल रही होंगी। पावर पॉइंट बहुत ज़बरदस्त टूल है, बहुत बेहतरीन टूल है, अगर आप उस पर काम करना चाहते हो तो ज़बरदस्त। लेकिन पावर पॉइंट के लिए अगर आपको प्रेजेंटेशंस के टेम्पलेट्स चाहिए, तो कैनवा से बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से टेम्पलेट उठाएं, यहीं पे एडिटिंग करें, या पावर पॉइंट पे लेके जाएं, मतलब दोनों में से जो टूल आप यूज़ करेंगे ज़बरदस्त काम होगा। यहाँ पे देखें, मीन्स इस लेवल के प्रेजेंटेशन है, देखें, ये आप देखिए। आप जस्ट लेवल देखें, ये है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन। जिस भी टॉपिक के हवाले से आप देना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस पर्सन है, आप कोई फ्रीलांसर हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप टीचर हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, आप कोई भी है, आप टेक्नोलॉजी इंथुजियास्ट हैं, आप एक इंग्लिश टीचर है, लैंग्वेज टीचर है, आप किसी कंपनी का प्रोफाइल प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, A to Z वर्किंग के लिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। ये तो कुछ चीज़ें हमने शेयर की, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हम शेयर कर रहे होंगे। हम इसको करते हैं क्लोज। सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे जूम चैट में आप वन लिख के बताएंगे क्या कैनवा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? व्हाट इज कैनवा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? जूम चैट पे वन लिखेंगे अगर आपको क्लियर है। कैनवा क्या है, क्या क्या कर सकता है, हम क्या क्या करेंगे, वन लिखेंगे आप। जबरदस्त, जबरदस्त। थोड़ा सा फर्दर मूव करेंगे। अब आते हैं सर दूसरी चीज़ की तरफ। सर यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, सर चैट जीपीटी। सर आपने तो इसको डिस्कस ही नहीं किया। बिल्कुल डिस्कस करते हैं इसको भी, हम चैट जीपीटी को भी डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट सेम इसी तरीके से जिस तरह से हम कैनवा को नेक्स्ट क्लास में इसका अकाउंट लॉगिन करना, अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे, उस तरह से चैट जीपीटी का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से लॉगिन करते हैं, वो भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। मैं आऊँगा अपने ब्राउजर में, ठीक है जी, और ब्राउजर में यहाँ पे मैं ऊपर सर्च करूंगा चैट जीपीटी। ठीक है जी, ब्राउजर में मैंने सिंपल लिख दिया चैट जीपीटी। फर्स्ट लिंक आएगी, इस लिंक पे मैंने करना है क्लिक। वन मोर थिंग, देखते हैं वो कौन से लकी स्टूडेंट है जो हमारे पास आखिर तक कनेक्टेड रहते हैं, जिनके साथ मैं एक रिसोर्स शेयर करूंगा। तो देखते हैं वो कौन से स्टूडेंट्स हमारे जो आखिर तक कनेक्टेड रहते हैं। स्टार्ट नाउ पे मैंने क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे चैट जीपीटी जो कि एआई प्लेटफॉर्म है, वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब सर ये प्लेटफॉर्म ओपन तो हो गया, लेकिन सर हमें तो इसकी अवेयरनेस नहीं है, या सर हमें अवेयरनेस है तो हमें इसको अच्छे से यूज़ करना नहीं आता। अच्छा स्टूडेंट, मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने चैट जीपीटी ऑलरेडी यूज़ किया? तो आप वन लिखेंगे, जिन्होंने यूज़ नहीं किया वो टू लिखेंगे, जो ऑलरेडी चैट जीपीटी यूज़ कर चुके हैं वन लिखेंगे। चलिए, जबरदस्त, जबरदस्त। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैट जीपीटी में जब कुछ लिखा है, उन्हें उनके नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिली, उसके लिए भी वन लिखेंगे? या मैंने आपने चैट जीपीटी से कुछ सर्च करने की कोशिश की और आपको वैसा आंसर नहीं मिला जैसा आपको चाहिए था, उसके लिए भी वन लिखेंगे? मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ लिखते हैं उन्हें उस तरह का आंसर नहीं मिलता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे मैं आपको एक टेक्निक, एक ट्रिक बताऊंगा जो इस चीज़ को आंसर करेगी। बिल्कुल नहीं, चैट जीपीटी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कैनवा का पेड अकाउंट आपको LWE प्रोवाइड कर रहा है। चलिए, चैट जीपीटी का इंटरफेस ओपन हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं। चैट जीपीटी को एक्सप्लोर करने से पहले, डिस्कवर करने से पहले, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? Artificial intelligence is the capability of a computer system to mimic human cognitive functions such as learning and problem solving. स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारे पास जो है इंसान काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में भी काम कर रहे हैं, मल्टीपल जगहों पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, वो काम जो एक इंसान ने किया और वो काम जो एक मशीन ने किया, किसके काम में ज़्यादा एक्यूरेसी होगी? वर्ड एम लिखेंगे इंसान, वर्ड एच लिखेंगे इंसानों के लिए, एच, और एम लिखेंगे मशीन के लिए।
मशीन एक्यूरेसी के साथ करेगा। अब आप मुझे बताएं, जो भी मशीन काम करती है वो किसी न किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है, राइट? कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके वो काम परफॉर्म कर रहा होता है। फैक्ट्रियों में देख लें, गाड़ियां बन रही है, फैक्ट्रियों में देख लें पैकिंग हो रही है, फैक्ट्रियों में देख लें चीजें तैयार हो रही है, तो मतलब मशीन एक्यूरेट है। तो उसी एक्यूरेसी को यूज करते हुए इन्होंने एक एआई प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है चैट जीपीटी। तो यहाँ पे हमें एआई समझ में आ गया। थोड़ा सा बात है चैट जीपीटी की तरफ। व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी क्या है, इसके लफ्ज से समझेंगे। चैट जीपीटी कंबाइंस चैट रेफरिंग टू इट्स चैटबॉट फंक्शनलिटी। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप चैटिंग करते हैं। चैटिंग मतलब मैसेजों पे बात करते हैं। जैसे मैं आपसे व्हाट्सएप के थ्रू बात करता हूँ तो हम मैसेजेस के थ्रू बात करेंगे। मैं आपसे फेसबुक के थ्रू बात करूंगा तो हम मैसेंजर के थ्रू बात करेंगे। माने वहाँ जहाँ पे वर्ड चैट यूज होता है, मतलब आप मैसेजेस पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैसेजेस पे अपनी चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, मैसेजेस पे अपनी चीज़ ले रहे हैं। और देने का काम भी मैसेजेस पे हो रहा है, लेने का काम भी मैसेजेस पे हो रहा है। इनपुट भी मैसेज पे हो रहा है, आउटपुट भी मैसेज पे हो रहा है। तो यहाँ पे वर्ड चैट यूज होता है। तो ये तो हमें समझ में आएगा कि वर्ड चैट क्यों यूज हुआ है। फिर यहाँ पे एक और वर्ड है जीपीटी। जीपीटी का क्या मतलब है? जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। आज के सेशन में आप कुछ और सीखें या ना सीखें, ये लफ्ज़ तो जरूर सीखें, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। वो आपसे पूछा भाई ये चैट जीपीटी का जीपीटी क्या है, आप उसे बताइएगा जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या होता है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट होती है, एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म है जो कि खुद को डे बाय डे ट्रेन कर रहा है। आपने इससे कुछ पूछा, वो आपको आंसर देगा। उसने अपने पास वो आंसर स्टोर कर दिया। आपने फिर उससे कुछ पूछा, वो आपको फिर आंसर करेगा, उसने अपने पास स्टोर कर दिया। माने डे बाय डे ये खुद को ट्रेन कर रहा है, ये खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है जनरेटिवली, खुद से। और ये बेस्ट आंसर आपको प्रोवाइड करता है। चैट जीपीटी जैसा आपको 6 महीने पहले आंसर दिया था, 6 महीने बाद आप यूज करेंगे तो वो इम्प्रूव आंसर देगा, सही आंसर देगा, एक्यूरेट आंसर देगा। तो इस तरह से इस पर वर्ड ऐड किया है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अब हमने चैट जीपीटी को भी समझ लिया। स्टूडेंट्स, अगर आप सबको चैट जीपीटी क्लियर है तो आप 1 लिखेंगे। चैट जीपीटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? Good। अब हम आते हैं चैट जीपीटी की वेबसाइट के थ्रू। ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरह की वेबसाइट होगी। यहाँ पे साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। अगर आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन नहीं करेंगे तो पॉसिबली आपको साइड में ये ऑप्शन नहीं दिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंटर में इस तरह का आइकन दिखेगा चैट जीपीटी का। और यहाँ पे आपको मैसेज चैट जीपीटी दिख रहा है, देखिए ये अटैचमेंट का आइकन है। और यहाँ पे देखिए ये मैसेज चैट जीपीटी का आइकन है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इससे वैसे इंटरेक्ट करना है जैसे आप किसी इंसान से बात करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हाय। अब मैं जैसे हाय लिखूंगा तो ये मुझे रिप्लाई में आंसर देगा। देखिए हाय देयर, हाउ इट्स गोइंग। मतलब जी बिल्कुल हाय, कैसा चल रहा है। मैं इसको बोलूंगा आई नीड योर हेल्प। मैं इसको बोलूंगा मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये मुझे बोलेगा ऑफ कोर्स, व्हाट डू यू नीड हेल्प विद। मैं इसको बोलूंगा मुझे आपकी मदद चाहिए, रोमन उर्दू में। मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। अब मैं इसको बोलता हूँ आई नीड योर हेल्प। फिर शिफ्ट और एंटर प्रेस करूंगा, शिफ्ट और एंटर प्रेस करूंगा, आई नीड योर हेल्प। इंग्लिश में लिखा है। शिफ्ट और एंटर की प्रेस करेंगे आप सब, यहाँ पे देखें ये शिफ्ट और एंटर की प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ और यहाँ पे लिखें नोट सेमी कॉलन प्लीज राइट, प्लीज रिप्लाई दिस टेक्स्ट। इस टेक्स्ट का जो रिप्लाई है इन उर्दू लैंग्वेज। अब ये मुझे उर्दू लैंग्वेज में कर रहा है। अगर मैं इसको बोलूँ एक न्यू, अब यहाँ पे मैं एक न्यू चीज लिख रहा हूँ, आई नीड योर हेल्प इन माई होमवर्क। फिर यहाँ पे शिफ्ट एंटर, नोट प्लीज रिप्लाई इन उर्दू लैंग्वेज। ये देखें, जरूर आपको किस किस्म की मदद चाहिए।
अपने होमवर्क का मौजू या सवाल बताएं। मैथ्स। मैं इंग्लिश में इसको बोल रहा हूँ, ये मुझे उर्दू में आंसर करा है, देखिए। बात समझ रहे हैं आप? जी, ये चैट जीपीटी 3.5 फ्री वर्जन है, देखें। आपको किस किस्म के मैथ्स के सवाल में मदद चाहिए, अगर आप सवाल शेयर करें तो आपको हल करने में मदद होगी। मैं इसको बोलता हूँ, बहुत बेसिक इसकी वर्किंग है। 2+2, 2+2 इज 4, ये देखें। प्लस, ये देखें, ये इस तरह से मुझे आंसर कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बेसिक यूज हम देख रहे हैं चैट जीपीटी का। इंशाल्लाह अगर से इसको हम बड़े मल्टीपल वेज में यूज कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट, ये जो हमने चीजें यहाँ पे लिखी है ना, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये लिखने को बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्ट मतलब कोई भी चीज एआई प्लेटफॉर्म में लिखना और उसके रिटर्न में आंसर लेना। प्रॉम्प्ट को भी हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आप यहाँ पे देखें, व्हाट इज प्रॉम्प्ट इन चैट जीपीटी। चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट आर टेक्सचुअल इनपुट। चैट जीपीटी के जो प्रॉम्प्ट्स है वो टेक्सचुअल इनपुट्स है, माने कोई भी चीज़ हम टेक्स्ट में लिखते हैं और चैट जीपीटी को देते हैं तो वो प्रॉम्प्ट्स होते हैं। प्रोवाइड टू अ चैट जीपीटी एआई मॉडल टू जनरेट रिस्पॉन्स। कोई भी रिस्पॉन्स हम कुछ भी लिखते हैं उसके रिटर्न में ये हमें रिस्पॉन्स दे, उस लिखे हुए टेक्स्ट को प्रॉम्प्ट कहा जाता है। दीज प्रॉम्प्ट कैन बी क्वेश्चंस, स्टेटमेंट और एनी अदर फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंटेंड टू गाइड एआई। ये प्रॉम्प्ट आपके कुछ भी हो सकते हैं, ये आपके सवाल हो सकते हैं, आपके स्टेटमेंट हो सकती है। स्टेटमेंट मैंने आप कोई चीज़ डिफाइन करें, आपकी कोई तजवीज़ हो सकती है, कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है, कोई गाइड हो सकती है कि आप उसको बोलें कि भाई आपने इस तरह से मेरी चीज़ को समझना है और इस तरह से आपने मुझे आंसर करना है। तो ये आपके बेसिकली प्रॉम्प्ट्स होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैनवा और चैट जीपीटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं उस चीज़ की तरफ आता हूँ जो मैंने आपके लिए क्रिएट किया, कंप्लीट कोर्स आउटलाइन। चलें जी, ये कैनवा प्लस चैट जीपीटी का कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है, जिसको मैंने बहुत डीप डाइव बनाया है, लेकिन मैं आपको इसकी एक थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है तो 1 लिखेंगे। अच्छा, कितने से स्टूडेंट जिनको आज कुछ नया सीखने को, कोई नई नॉलेज मिली है, वो भी लिखेंगे? वो न्यू लिखेंगे, एन लिखेंगे, एन। जिनको आज कुछ न्यू सीखने को मिला है वो एन लिखेंगे, एन फॉर न्यू। जिनको चीज़ें पहले से पता थी वो पी कर देंगे, माने प्रीवियसली पता था। जिनको नया पता तो एन लिखेंगे। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे पास वो हैं जो न्यू है। चलें जी, ज़बरदस्त। स्किल सीख के, स्किल को एज अ सर्विस सेल करके हमारी अर्निंग होती है। चलें जी। अब एक चीज़ जो आप में से बहुत से स्टूडेंट, अच्छा, वो जो सरप्राइज है वो सरप्राइज मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा सेशन के एंड में। चलिए जी, हम यहाँ पे आते हैं डे 1। नेक्स्ट लेक्चर से हमारा डे 1 होगा कैनवा प्लस चैट जीपीटी का, जिसमें हम क्या करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड विद चैट जीपीटी, सॉरी, गेटिंग स्टार्टेड विद कैनवा। नेक्स्ट सेशन हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा, गेटिंग स्टार्टेड विद कैनवा। इसमें हम कैनवा को सीख रहे होंगे डीप डाइव, कि कैनवा क्या है, इसका इंटरफेस के बारे में समझ रहे होंगे, कैनवा का अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे, इसके डैशबोर्ड के मेन फीचर्स देख रहे होंगे, इसके टेम्पलेट्स देख रहे होंगे, इसकी लाइब्रेरी के, और कस्टमाइज करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। फिर लेक्चर नंबर 2 में हम आएंगे, वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे कैनवा के फीचर्स को। इसमें टाइपोग्राफी क्या होती है, डिफरेंट डिजाइन एलिमेंट्स देख रहे होंगे, इलिस्ट्रेशन देख रहे होंगे, कलर बैकग्राउंड देख रहे होंगे। कैनवा का बिल्कुल डीप डाइव लेंगे, वो स्टूडेंट जिन्होंने ये टूल पहले से यूज़ किया हुआ है वो भी हमारे लिए इक्वल है, जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम यूज़ करे वो भी हमारे लिए इक्वल है। दोनों को साथ लेके चलना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चीज़ों को देखना है, समझना है। सही है जी। तो टाइपोग्राफिकल वर्क, डिज़ाइन एलिमेंट्स, इलस्ट्रेशंस, इमेजेस, कलर अप्लाइंग, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में देख रहे होंगे, लेक्चर नंबर 3 में, डे 2 होगा। इसके बाद हम एजुकेशनल टेम्पलेट, जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, देखिए डे 1 और डे 2 मैंने बेसिक रखा हुआ है ताकि आपकी अवेयरनेस हो जाए, आपको इंटरफेस के बारे में पता चल जाए, आपको इसके सारे ऑप्शंस पता चल जाए। तो डे 3 से हम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम क्या क्रिएट करेंगे, हम एजुकेशनल टेम्पलेट्स क्रिएट कर होंगे। इसमें हम ओवरव्यू ले रहेंगे, एजुकेशनल टेम्पलेट्स क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, क्या क्या एजुकेशनल टेम्पलेट्स अवेलेबल है कैनवा में, हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स क्या होती है, हैंडआउट्स क्या होते हैं, वर्कशीट्स क्या होती है, एजुकेशनल इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं। एक डीप डाइव थोड़ा, ताकि कभी भी एक पर्सन आपके पास, एक क्लाइंट आए, वो आपको बोले कि मुझे एजुकेशनल रिसोर्सेज आपसे बनवाने हैं, डिज़ाइन करवाने हैं, तो आप वहाँ पे ब्लैंक ना हो, आपके पास एक अवेयरनेस, एक अच्छी थोड़ा नॉलेज वहाँ पे अवेलेबल हो, वो हम देख रहे होंगे। चलिए जी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का सवाल है, सर चैट जीपीटी में लिखना तो बहुत आसान है। चलिए जी,
अब माय डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग माने प्रॉम्प्ट को लिखते कैसे हैं। उसका एक बहुत बड़ा रिसोर्स है 14,000 प्रॉम्प्ट का, वो रिसोर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ टेक्निक्स है कि किस तरह से चैट जीपीटी से आप वो काम भी करवा सकते हैं जो शायद उसमें अलाउ नहीं है। तो मैं समझता हूँ आपको अगर वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, आपको वो सारी टेक्निक्स आती है, तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बिल्कुल कर सकते हैं, इमेजेस चैट जीपीटी से क्रिएट करवा सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फिर डे 3 के बाद डे 4 आते हैं। डे 4 में हम क्या सीख रहे होंगे? डे 4 में हम हेल्थ केयर के टेम्पलेट्स क्रिएट कर रहे होंगे। सेम इसी तरह से इसका एक ओवरव्यू लेंगे कि हेल्थ केयर टेम्पलेट्स क्या होते हैं, हॉस्पिटल के लिए, क्लिनिक्स के लिए कौन कौन से टेम्पलेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, ब्रोशर क्या होता है, फ्लायर क्या होता है, हेल्थ रिलेटेड सोशल मीडिया ग्राफिक्स हम देख रहे होंगे, न्यूज़ लेटर्स देख रहे होंगे, हम रिपोर्ट्स देख रहे होंगे। एक डीप डाइव हर डे हमारे लिए एक न्यू फील्ड का दिया होगा, एक न्यू निश पे होगा। एजुकेशनल टेम्पलेट्स देख रहे होंगे, उस पर काम कर रहे होंगे एआई के थ्रू। हम यहाँ पे मेडिकल टेम्पलेट्स पे भी काम कर रहे होंगे। फिर हम फिटनेस इंडस्ट्री को भी कवर कर रहे होंगे कि फिटनेस रिलेटेड हम किस तरह की टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। आप एक सोशल मीडिया मार्केटर है, आप एक डेवलपर है, आप एक ई कॉमर्स पर्सन है जो इस तरह का सामान, इस तरह का प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, वहाँ पे आपको किस तरह से काम आ सकता है। सोशल मीडिया का अहम किरदार है, वहाँ पे आप उसके लिए कैसे एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप एक पर्सन है जिसको जिम के लिए पोस्टर बैनर्स बनाने हैं, आपको क्लाइंट मिला है, वो आप कैसे कर रहे होंगे, ये हम देख रहे होंगे। सेम इसी तरह से हम आ जाते हैं डे 6 में। डे 6 जो कि इम्पोर्टेंट डे है, आप यहाँ तक बहुत अच्छे से काम कर चुके होंगे, सीख चुके होंगे, आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर के स्टेज पे आ गए होंगे। फिर हम यहाँ पे क्या सीखेंगे हमारे डियर स्टूडेंट्स? हम यहाँ पे सीख रहे होंगे, तो शायद मैं आपको सिखाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। डे 6 में हम वही चीज़ जिसका सबसे ज़्यादा बूम है पाकिस्तान में इस वक्त, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा बूम है वो है ई कॉमर्स, ऑनलाइन चीज़ें सेल, फरोख्त करना और खरीदना। तो किस तरह से ई कॉमर्स के जो स्टोर्स होते हैं उसके लिए आप प्रोडक्ट कैटलॉग कैसे बना सकते हैं, उसके ब्रोशर्स कैसे बनते हैं, उसके जो है पैकेजिंग कैसे बन रहे होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऐड कैसे बन रहे होते हैं, वो हम देख रहे होते हैं, डीप डाइव उसको समझ रहे होते हैं डे 6 में। फिर डे 7, माय डियर स्टूडेंट, डे 7 में क्या है हमारे पास? एक चीज़ आप सुन लें। आप किसी भी दुनिया के टूल में काम करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कोलेबोरेशन। मैं मुल्तान में बैठ के काम कर रहा हूँ, आप कराची में बैठ के काम कर रहे हैं, आप मेरे पार्टनर हैं प्रोजेक्ट में। मैं ये चाहता हूँ कि आप और मैं एक ही प्रोजेक्ट पे काम करें, तो ये चीज़ किसी और टूल में पॉसिबल नहीं है। मैं फाइल बनाऊंगा, फाइल आपको व्हाट्सएप करूंगा, ईमेल करूंगा, फिर आप उस पर काम करेंगे। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक साथ मिलके, आप भी काम करें और मैं भी काम करूं ऑनलाइन बैठ के? ये अपॉर्चुनिटी, ये फैसिलिटी आपको सिर्फ कैनवा प्रोवाइड कर रहा है कि एक प्रोजेक्ट, एक क्रिएशन पे, एक डिज़ाइन पे आप दोनों साथ मिलके काम कर सकते हैं एक ही टाइम पे। आपको उस फाइल को सेंड या रिसीव करने की जरूरत नहीं है। किस तरह से? कोलेबोरेशन एंड शेयरिंग, जो कि आपको कैनवा देता है। ये देखिए यहाँ पे, collaborating with team member and clients using Canva comment section reviews features, शेयरिंग डिजाइनिंग विद अदर्स, हम फोल्डर्स बना रहेंगे, उसको शेयर करेंगे, उसमें सारे आपके प्रोजेक्ट्स एंड वर्क फ्लो होंगे। कैनवा के इस कोलेबोरेशन और शेयरिंग फीचर को इतने डीप डाइव हम यूज करेंगे कि आप कोई भी चीज क्रिएट करेंगे, आप अपने क्लाइंट के साथ क्रिएट कर सकते हैं, उसको एज अ टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, उसको एज अ फाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसको एज अ शेयरिंग कोलेबोरेशन प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं। डे 8 आएगा। डे 8 में हम सोशल मीडिया मार्केटर्स, आज का टाइम सोशल मीडिया का है, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर है तो मतलब आपको चीज़ें बेचना बहुत अच्छे से आती है। जो दिखता है वही बिकता है, और बेचने के लिए आपको सोशल मीडिया यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मिलियंस में लोग मौजूद है जो कि आपकी चीज़ खरीद रहे होते हैं, आप उनको इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो डे 8 में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के पोस्ट को कवर कर रहे होंगे। इसमें हम सोशल मीडिया के इंगेजिंग पोस्ट को देख रहे होंगे, किस तरह से क्रिएट करते हैं, कवर फोटो, आई कैचिंग बैनर्स बना रहे होंगे, देख रहे होंगे। सोशल मीडिया की कैंपेन्स में जो इमेजेस बन रही होती है, जो पोस्ट बन रही होती है, उनको देख रहे होते हैं। सोशल मीडिया में क्या पोस्ट बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स का आपको पता होना चाहिए, वो हम देख रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे। फिर डे 9 हमारा एक एक्स्ट्रा डे है। ये एक वो डे है जो मैंने ऑन द स्टूडेंट स्पेशल रिक्वेस्ट ऐड किया है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताएंगे, आप में से कितने स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से अवेयर है? जो अवेयर है वो यस लिखेंगे, वाई? क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में भी पता है तो आप वाई लिखेंगे, जिनको नहीं पता वो एन लिखेंगे, नो। जिनको नहीं पता, नो वरीज, नो इश्यू, आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे यही आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लेक्चर को लाजमी अटेंड करें, उसमें आपको डीप डाइव उसके बारे में बताया जाएगा। तो अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, जिनको पता है तो उनको तो पता ही होगा, वहाँ पे काम होता है फार्मूलाज पे, और डेटा एंट्री का काम होता है, चार्ट्स एंड ग्राफ्स पे काम होता है। तो हम चैट जीपीटी को इफेक्टिवली यूज करना सीखेंगे फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। से वो मोस्टली हम वो चीज़ें कवर कर रहे होंगे जो कि एडवांस लेवल की होंगी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बेसिक से तो स्टार्ट करनी है लेकिन एडवांस भी लेके चलना है।
चलिए जी। फिर यहाँ पे डे 10 आता है। डे 10 में हमने डे 10 रखा है डीप डाइव फॉर चैट जीपीटी। इसमें हम चैट जीपीटी की कैपेबिलिटीज देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे, बेसिक ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से हम यहाँ पे सीख रहे होंगे, बेसिक ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड जनरेटिंग टेक्स्ट विद चैट जीपीटी। इंट्रोडक्शन टू कैनवा एंड इट्स रोल, कंटेंट क्रिएशन में क्या रोल है कैनवा का, और चैट जीपीटी किस तरह से हेल्प आउट कर सकता है। इंटीग्रेटिंग, माने कैनवा को इंटीग्रेट करना, जोड़ना साथ में किसके, चैट जीपीटी के, फॉर कंटेंट जनरेशन। डे 11 में आते हैं, सर हमें लिखने का काम चाहिए, सर हमें लिखने का काम करना है, सर हमें ग्रामर मिस्टेक होती है, हमसे लिखा नहीं जाता, हमें आइडियाज चाहिए। सर हमें जो है ब्लॉग पोस्ट लिखना है, हमें वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना है, लेकिन हम चाहते हैं वो कंटेंट एआई से ना हो, वो कंटेंट इस तरह का कि वो मशीन जनरेटेड ना लगे, वो इंसान से लिखा हुआ लगे। सर मुझे अपने फेसबुक के लिए, अपने सोशल मीडिया के लिए, अपने ई कॉमर्स के स्टोर के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए डिस्क्रिप्शन लिखवानी है, टाइटल्स लिखवाने हैं। सब मुझे किस तरह से यहाँ पे हेल्प आउट कर सकता है चैट जीपीटी। तो डे 11 में हम देख रहे होंगे चैट जीपीटी इन कंटेंट क्रिएशन और कॉपीराइटिंग। फिर उसके बाद डे 12 में हम आते हैं। डे 12 आपका है चैट जीपीटी। फिर सोशल मीडिया में पोस्ट तो बना ली, वीडियो एड तो बना लिया, अब वहाँ पे जो कंटेंट लिखते हैं, जो हम ऊपर देख रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, जैसे आपने जब हमें यहाँ पे ज्वाइन किया था तो आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी होगी, ज्वाइन 1 वीक फ्री ट्रेनिंग, वहाँ पे फिर कोर्सेज के नेम हो गए, मेंटोर्स नेम हो गए, नीचे एक पिचिंग लाइन होगी, कुछ हैशटैग्स होंगे। तो किस तरह से इस तरह के आप टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, आप किस तरह से सोशल मीडिया के लिए कैप्शंस और पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप किस तरह से सोशल मीडिया ब्रांड के लिए ऑडियंस इंगेजमेंट, टारगेटेड ऑडियंस जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से आप कैनवा प्लस चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं फॉर सोशल मीडिया ग्राफिक्स पर्पस के लिए। देखिए, फिर डे 13 नंबर आ जाता है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, आप में से शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट है जो यूट्यूब से अवेयर ना हो। अब यूट्यूब को जो जानता है वो ये भी जानता है कि यूट्यूब पे वीडियो बनती है, और LWE आपको कोर्स भी ऑफर कर रहा है यूट्यूब अर्निंग का। तो आप अगर कल वो भी अटेंड करते तो आपको बहुत अच्छी नो हाउ हो जाएगी। यूजिंग चैट जीपीटी फॉर यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, माने आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं फॉर यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। माने यूट्यूब में आपके पास क्या होता है, आपके पास वीडियो होती है। अब वीडियो में क्या क्या काम है, एक जो वीडियो होती है पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि उसमें क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना है। फिर उसका थंबनेल होता है, जो उसकी फर्स्ट स्क्रीन होती है, थंबनेल आप क्रिएट कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं कैनवा में। वीडियो की स्क्रिप्ट आप कहाँ लिखेंगे, आप लिखेंगे चैट जीपीटी में। आप वीडियो का टाइटल कहाँ लिखेंगे, आप वीडियो का टाइटल सर्च आउट करेंगे चैट जीपीटी में। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखेंगे, आप वो चैट जीपीटी पे लिख सकते हैं। आप वीडियो के टैग कहाँ जनरेट कर सकते हैं, आप वो चैट जीपीटी पे कर सकते हैं। आप वीडियो का इंट्रो कैसे क्रिएट कर सकते हैं थंबनेल के बाद, वो आप कैनवा में कर सकते हैं। माने A to Z, अगर आप एक यूट्यूबर है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा यहाँ पे चैट जीपीटी एंड कैनवा। इसके बाद हम डे 14 में आ जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, डे 14 हमारा है फॉर प्रेजेंटेशंस। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे, वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, कहीं पे काम कर रहे होंगे, कहीं पे पढ़ रहे होंगे, कहीं पे पढ़ा रहे होंगे। अगर आप एक चीज़ पे फोकस करें, हमारा काम आजकल प्रेजेंटेशंस के बगैर अधूरा है। तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे एक चीज़ बताएंगे, क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी को कोई चीज़ समझाने जाए, किसी को कोई चीज़ पढ़ाने जाए, और वो आपकी बात वर्बली समझ जाए, या वो आपकी बात प्रेजेंटेशन के थ्रू ज़्यादा सही समझेगा? क्या ज़्यादा सही तरीका है कि प्रेजेंटेशन के थ्रू लोग ज़्यादा सही समझते हैं या वर्बली समझ जाते हैं? प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो क्या हो अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का, उस पर कंटेंट जनरेट करने का, किस तरह से आप उस पर कंटेंट लिख सकते हैं, मैं आपको मल्टीपल AI प्लेटफॉर्म्स बताऊं। अब देखें, यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन क्रिएशन सीख रहे होंगे कुछ टूल्स को यूज़ करके। देखें, चैट जीपीटी, कैनवा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 365, ये 3 टूल्स है जिनको हम यूज़ करेंगे फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पहले आपसे पावर पॉइंट यूज करते थे और नॉर्मल टेक्स्ट लिखते थे, लेकिन अगर आपके पास इन 3 टूल्स का पोटेंशियल आ जाए तो आप मुझे खुद बताएं किस तरह की प्रेजेंटेशन होंगी आपकी स्टैंड आउट। उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ टू यूज AI फॉर क्राफ्टिंग विजुअली अपीलिंग परसुएसिव प्रेजेंटेशन, कि AI को यूज करके किस तरह से आप प्रेजेंटेशन के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपीलिंग बेस्ट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कुछ AI बेस्ड प्लेटफॉर्म भी हम देख रहे होंगे। इसके अलावा हम प्रैक्टिकल AI टूल्स को यूज कर रहे होंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस पर, ताकि हम अपने डिजाइन के प्रोसेस को अच्छा कर सकें, बेहतर कर सकें। अब स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप टोटली डिपेंड करता है कि आप लोगों की मेरे पास क्या एक प्रोसीजर्स चल रहे हैं, आप किस तरह से अपने असाइनमेंट्स मुझे सबमिट करा रहे हैं, कि आपके वो जो क्रिएशंस है, जो आपके डिजाइन्स बन रहे हैं, जो आप वीडियो एड बना रहे हैं, जो आप एजुकेशनल पोस्ट बना रहे हैं, मेडिकल पोस्ट बना रहे हैं, मेडिकल एड्स बना रहे हैं, ब्रोशर्स बना रहे हैं, फ्लायर्स बना रहे हैं, आप सोशल मीडिया ग्राफिक्स बना रहे हैं, वो इस लेवल के हैं क्या कैनवा उसे अप्रूव करे और कैनवा में आप उसको सेल करें। तो यहाँ पे हम ये भी कवर कर रहे होंगे। तो डे 15 हमारा एक वर्कशॉप होता है, और ये वर्कशॉप टोटली डिपेंड करता है कि आप लोग
किस तरह के असाइनमेंट्स अपनी जमा कराते हैं, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, आपके डिज़ाइन का वो लेवल है कि आप उसे कैनवा में रजिस्टर कराएं और कैनवा आपको उसके लिए पे करें। तो इसके लिए कैनवा ने एक क्रिएटर प्रोग्राम लॉन्च किया है, मैं आपके साथ वो शेयर करूं। कैनवा क्रिएटर प्रोग्राम, मैं आपके साथ इसकी कंप्लीट डिटेल भी शेयर करता हूँ यहाँ पे देखिए कैनवा क्रिएटर्स। सॉरी जी। चलिए जी, यहाँ पे देखिए क्रिएट फॉर अ मार्केट प्लेस लाइक नो अदर, उस मार्केट प्लेस के लिए चीज़ें क्रिएट करें जिसका कोई मुकाबला नहीं। बिकम अ कैनवा क्रिएटर एंड अर्न अ पैसिव इनकम, कैनवा के क्रिएटर बने और एक पैसिव इनकम अपनी जनरेट कर। लेकिन एक चीज़ मैं फिर आपको कहूँगा, आपको उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको उस लेवल की डेडिकेशन भी देनी पड़ेगी कि आपकी जो पोस्ट है, आपके जो डिज़ाइन है, आपके जो रिसोर्सेज है, वो कैनवा में रजिस्टर्ड हो और आपको उसके अकॉर्डिंग अर्निंग मिले। तो स्टूडेंट्स, क्या आप उतनी मेहनत करेंगे कि आप कैनवा के थ्रू अर्निंग कर सकें? यस और नो मुझे बताएं कि आप अपने टास्क, अपने असाइनमेंट, अपनी क्रिएशन पे वो मेहनत कर रहे होंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बिकम अ क्रिएटर पे क्लिक करेंगे। अब बिकम अ क्रिएटर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें बी क्रिएटिव अर्न विद कैनवा। यहाँ पे किस तरह के रिसोर्सेज आप देना चाह रहे हैं? टेम्पलेट्स देना चाह रहे हैं जो कि फ्री भी होंगे, प्रो भी होंगे, आप एलिमेंट्स देना चाह रहे हैं, इलस्ट्रेशन, आइकन, फोटोज, या आप एजुकेशन रिसोर्सेज शेयर करना चाहेंगे? तो यहाँ पे हम इसको फर्दर तब देख रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का सेशन यही तक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये रोड मैप समझ में आया होगा, अर्निंग गाइड भी पता चल गई होगी, नंबर ऑफ अर्निंग पोटेंशियल है। सो फर्दर आपको जो है मिस हमारा गाइड करेंगी। चलिए जी।